गरीब किसान की जमीन। गांव के एक कोने में एक गरीब किसान रामू अपने छोटे से खेत में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। वह दिन रात मिट्टी से सोना उगाने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रहती। उसकी जमीन ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वह उसी से संतुष्ट था, क्योंकि वह जानता था कि ईमानदारी और मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। मेहनतकश रामू सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत पर पहुंच जाता। वह कीचड़ में घुसकर रोपाई करता, बैलों से हल चलाता और अपने पसीने की बूंदों से खेत को सींचता। उसके तन पर फटी हुई धोती और बदन पर मिट्टी लगी होती, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष की झलक साफ दिखती थी। वहीं दूसरी तरफ गांव में ही ठाकुर प्रताप नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। उसके पास कई बीघा जमीन थी, नौकर चाकर थे और हर समय ठाठ से रहता था। उसे इस बात से चिढ़ थी कि रामू की छोटी सी जमीन, जो उसकी जमीन के बीच में थी, वह उसे नहीं मिल पा रही थी। ठाकुर चाहता था कि रामू अपनी जमीन उसे बेच दे ताकि वह पूरे खेत को एक कर सके। लालच की शुरुआत। ठाकुर ने एक दिन रामू को बुलवाया और कहा, रामू, तेरी ये जमीन मेरे खेतों के बीच में खलल डाल रही है। तू चाहे तो मैं तुझे अच्छे दाम दे दूंगा, तुझे शहर में काम भी लगवा दूंगा। बेच दे ये जमीन। रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, मालिक, ये जमीन मेरे बाप दादा की है, इसी से हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं। मैं इसे नहीं बेच सकता। ठाकुर को गुस्सा आ गया। उसने धमकी भरे अंदाज में कहा, ठीक है, देखता हूँ तेरी ये जमीन कितने दिन तेरे पास रहती है। अत्याचार और चालाकी। ठाकुर ने अपने लोगों से रामू की फसल बर्बाद करवाना शुरू कर दिया। कभी जानवर छोड़ दिए जाते, कभी पानी रोक दिया जाता। रामू का नुकसान होने लगा, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर से मेहनत शुरू की। रात को खेत की रखवाली करने लगा और अपने आंसू छुपाकर अपने बच्चों को हिम्मत देने लगा। एक दिन ठाकुर ने चालाकी से तहसीलदार को घूस देकर रामू की जमीन के कागजों में हेराफेरी करवा दी। अब सरकारी कागजों में जमीन ठाकुर के नाम थी। जब रामू को ये पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। संघर्ष की ज्वाला। रामू ने गांव के पंचायत में गुहार लगाए, लेकिन ठाकुर के डर से कोई कुछ नहीं बोला। अंत में वह अपने गांव से तहसील के दफ्तर गया और अधिकारियों से मदद की अपील की। काफी प्रयासों और कागजों की जांच पड़ताल के बाद ये साबित हो गया कि जमीन रामू की है और हेराफेरी हुई है। सरकार ने कार्रवाई की और ठाकुर को जमीन वापस करनी पड़ी। साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी हुई। गांव वालों को भी यह हिम्मत मिली कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। गांव की सोच में बदलाव। इस घटना के बाद गांव की सोच में बदलाव आया। अब लोग रामू को सम्मान की नजर से देखने लगे। पंचायत में उसकी बात को अहमियत मिलने लगी। उसने भी दूसरों की मदद करना शुरू किया। किस तरह सरकारी योजनाओं से लाभ लिया जा सकता है, जमीन के कागज कैसे सुरक्षित रखे जाएं, ये सब बातें वह सबको सिखाने लगा। ठाकुर अब अकेला पड़ गया था। उसका घमंड टूट चुका था और उसे समझ आ गया कि जोर जबरदस्ती से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। प्रेरणा की कहानी। रामू की कहानी सिर्फ एक गरीब किसान की नहीं, बल्कि उस संघर्ष और आत्मबल की मिसाल है जो हर आम इंसान में छुपा होता है। ईमानदारी, मेहनत और न्याय के लिए लड़ने की ताकत ही किसी को सच्चा विजेता बनाती है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अत्याचार के सामने झुकना नहीं चाहिए। अपने हक के लिए लड़ना जरूरी होता है। सच्चाई देर से ही सही,
पर जीतती जरूर है। समाज तब बदलता है जब कोई एक इंसान खड़ा होता है। रामू जैसे किसान आज भी हमारे देश में हैं, जो कम संसाधनों में भी देश की रीढ़ बने हुए हैं। हमें उनके संघर्ष को पहचान कर उन्हें सहयोग देना चाहिए, तभी सच्चे भारत की तस्वीर उभरेगी।